आज हम लोग भौतिक विज्ञान में संधारित्र के विषय में पढ़ेंगे। संधारित्र की डिफिनेशन है कि यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। कोई चालक होता है, उसकी धारिता नियत रहती है, लेकिन अगर धारिता उसकी बढ़ानी है तो हमको कुछ करना पड़ता है। तो जो करना पड़ता है, जो व्यवस्था बनानी पड़ती है, उसी व्यवस्था को, उसी समायोजन को ही हम संधारित्र करते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है। अतः चालक की धारिता क्या बनी? धारिता हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः चालक की धारिता C बराबर होगी Q/V। अगर किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि V हो रही है तो चालक की धारिता होती है CA बराबर Q/V। हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि हम V को कम कर दें, किसी तरह से विभव कम कर दें, तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। धारिता जो है विभव के देखो व्युत्क्रमानुपाती पाती है, तो विभव कम होने पर धारिता बढ़ेगी। तो अगर हम किसी तरह से चालक के विभव V को कम कर दें तो उस चालक की धारिता बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ती है? संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है? जब किसी आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो उस आवेशित चालक की धारिता काफी बढ़ जाती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए धात की कोई प्लेट है ए, धात की कोई प्लेट है ए, प्लेट है, इसका नाम दे दिए। इसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ दिए। तो इस पर आवेश आ जाएगा। मान लीजिए ए चालक की सतह पर प्लस Q आवेश फैल गया। इसका विभव 0 से बढ़कर मान लो V हो गया। विभव नापने के लिए इसका संबंध हम जो है स्वर्ण पत्र की विद्युत दर्शित चक्तियों से कर देते हैं। तो ये पत्तियों का फैलाव बढ़ जाता है। पत्तियों का फैलाव ही चालक ए के विभव को नापता है। ठीक है? अब जब हम इसके समीप दूसरा अनावेशित चालक भी रख देते हैं, दूसरा अनावेशित चालक भी रख देते हैं, तो पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है। पत्तियों का फैलाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो ये बताता है कि चालक ए का विभव कम हो गया। इसका कारण क्या है? बी चालक को रखने से ए का विभव कम हो जाता है। जब बी चालक को हम रखते हैं तो ए पर जो धन Q आवेश है, प्रेरण द्वारा इसके कारण बी के भीतर की सतह पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर की सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? जितना धन आवेश ए पर है उतना ही ऋण आवेश बी की भीतर की सतह पर उत्पन्न हो जाएगा, बाहर की सतह पर उतना ही धन Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण द्वारा। अब ऋण आवेश जो है, बी के भीतरी सतह का ऋण आवेश ए के विभव को घटाता है, जबकि बी के बाहर की सतह का धन आवेश ए के विभव को बढ़ाता है। यद्यपि बी के भीतरी सतह पर और बाहरी सतह पर आवेश समान है, लेकिन ऋण आवेश जो है ए के अधिक समीप है
इसलिए इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण एक का विभव पहले तो घट जाता है। अधिक उस विभव पर लाने के लिए हमें इसको आवेश देना पड़ता है। जब आवेश दे देंगे तो एक की धारिता बढ़ जाएगी। अब जब हम इस बी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इसके बाहरी सतह के धन आवेश को निरावेशित कर देते हैं। अब केवल बी के भीतरी सतह पर ही ऋण आवेश रह जाता है। अब ऋण आवेश ए के विभव को और घटा देता है, जिससे ए को प्रारंभिक विभव बी तक ले जाने के लिए इसको और आवेश देना पड़ता है। इस तरह से ए पर हम और आवेश संचित कर देते हैं और आवेश दे देते हैं। आवेश अधिक संचित करने पर ही धारिता बढ़ती है। तो इस तरह से ए के आकार में बिना परिवर्तन किए हम इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हैं? इसके समीप दूसरा अनावेशित चालक भी रहता है। ठीक है, यही संधारित्र का सिद्धांत हुआ। यानी संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा युग्म है जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। यही संधारित्र की परिभाषा ऐसा भी कह सकते हैं। अर्थात संधारित्र परस्पर समीप रखे दो चालकों का युग्म है, जिस पर समान एवं विपरीत आवेश होता है। आवेश होता है। ये जो दो चालक हैं इनको हम संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। इन चालकों को तो संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। ठीक है ना? तो संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा युग्म है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और इन पर बराबर और विपरीत होता है, आवेश होता है। इन चालकों को हम संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। जैसे इसमें एक संधारित्र बन गया जिसकी प्लेटों का नाम है ए और बी। इसको अलग से दिखाना चाहें किस तरह दिखा सकते हैं कि ए चालक हो गया ए, इसके समीप दूसरा बी चालक हो गया, इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश। जितना इस पर धन क्यू आवेश होता है उतना इस पर ऋण क्यू आवेश होता है। और दूसरी सतह इसकी पृथ्वी से जुड़ी रहती है, बी चालक। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। मान लीजिए कोई संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इन आवेशों के कारण प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लीजिए बी विभवांतर उत्पन्न हो गए। ठीक है ना? यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यू यदि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू, प्रत्येक प्लेट कह सकते हो या किसी एक प्लेट कह सकते हो। जब संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश क्यू हो तथा
प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगी Q अपान संधारित्र धारिता सूत्र। C का मात्रक, Q का कूलाम, V का वोल्ट। तो धारिता, संधारित्र की धारिता का मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम फैरेड भी कहते हैं, या से लिखते हैं। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया। अब संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको देखेंगे। संधारित्र की धारिता पर को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला है प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल, किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती होती है। अगर हम संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, जो अभी चित्र में हम A और B 2 प्लेटें लिए थे, अगर इनका हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती होती है। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के विद्युमानुपाती होती है। अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d है तो संधारित्र की धारिता दूरी d के विद्युमानुपाती होती है। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें, d कम कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और दूरी d बढ़ा देंगे तो धारिता कम हो जाएगी। तीसरा कारक है परावैद्युत। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपाती होती है। प्लेटों के बीच अगर हम के परावैद्युतांक का माध्यम रख दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, और ये धारिता परावैद्युतांक के अनुपाती होती है। अब परावैद्युतांक कम कर देंगे तो धारिता कम हो जाएगी। यही 3 कारक हैं जो किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक संधारित्र पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसको हम कल पढ़ेंगे।